तुम बोली थी कि गीता पढ़े हैं। गीता में क्या होता है? ये अर्जुन बोलता है कि सब मेरे सगे संबंधी है, इसको मैं कैसे मारूं। कृष्ण उसको कुछ दूसरा बात समझाता है आत्मा परमात्मा का। फिर ऐसा मालूम पड़ता है कि वो सुन तो रहा है, फिर बोलता है कि नहीं, इसको मारने से राज्य मिलने लगे तो क्या फायदा। फिर वो कुछ बोलता है कृष्ण, फिर वो वही बात रिपीट करता है। तुम्हारा ऐसा चल रहा, तुम सुन नहीं रही हो, बस बोल रही हो। थोड़ा सुनो ध्यान से। हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे जिंदगी में प्रॉब्लम इसलिए तुमको दिख रहा, बेचैनी इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास यही महत्व का चीज है। तुम जिन सब चीजों को छोड़ रही हो उससे मुक्त नहीं हो। चाहे वो शादी हो, एम्बिशन हो, लाइफ में जीने की आकांक्षा हो, कोई मुक्त नहीं है उससे। जो मुक्त हो गया वो हर चीज से ही मुक्त हो गया। तो देखो, दो चीजें होती है, एक राग और एक द्वेष। एक पीछे भागता है किसी चीज के, और जिसको उसमें डर लगे, बेचैनी हो या कोई भी कारण से, जब उसको वो नहीं चाहिए तो वो संतों का वचन उठा लेता है अपने द्वेष के परिप्रेक्ष्य में। जो द्वेष में जीता है, नकार में, उसके लिए आसान होता है ये मानना कि हम समझदार हो गए हैं। बट ऐसा नहीं है, वो भीतर भीतर ज्यादा बेचैन रहता। तो द्वेष के लिए जस्टिफिकेशन मत खोजो, टेस्ट कर लिया करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वेष में हो, अभी भी तुम्हारा मन है इच्छाओं अनिच्छाओं में। इन सब चीजें तुम्हें दिखेंगी नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि काम तुम ऐसे करो या ऐसे करो, ये बात छोटी है। जैसे तुम ही बोली कि चिंता करने की बात, तो तुम करती क्यों नहीं हो? चिंता क्यों करती हो? चिंता करना तो दिमाग में होता है, दिमाग में तो कोई कर्म होता नहीं। तो कर लिया करो, और कुछ करने को ही नहीं है फिर तो चिंता भी कैसा? चिंता करना कहीं कोई बहाना तो नहीं है कर्म से बचने का। अगर तुम्हें लगता ही हो कि कोई चीज करना जरूरी है तो उसे करोगे या चिंता करोगे? चिंता करने का अर्थ क्या है? प्लानिंग समझ में आता है, लेकिन प्लानिंग में चिंता होता भी नहीं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि तुमको जीवन में कुछ मीनिंग अगर नहीं है तो तुम बोर होगी, तुम छोटे छोटे बातों को मीनिंगफुल बनाने का कोशिश करोगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि तुम मीनिंग डालने का कोशिश कर रही हो और कुछ नहीं है। और इसका कुल कारण इतना है कि तुम्हारे लाइफ में ज्यादा मीनिंगफुल चीजें तुम्हें दिख नहीं रही। तो ऐसा नहीं है कि तुम बोल दोगे कि कोई चीज में मीनिंग नहीं है तो तुम सच में ये चीज तुम्हारे अंदर आ गई, मतलब तुम इस चीज का रियलाइज कर ली। ऐसा नहीं होता। जब तक रियलाइजेशन ना हो, खुद को ठगना नहीं चाहिए। देखो, तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो तुम्हें एक दिशा देता है, गति प्रदान करता है, तुम्हें चीजें जल्दी समझ में आती है, तुम जल्दी मुक्त होते हो, आनंद को उपलब्ध होते हो, गलती नहीं होती, चूक नहीं होती कहीं पे। बट ऐसा नहीं है कि ज्ञान होने से रियलाइजेशन हो गया। कोई भूखा है, उसे तुम खाना का समझ दोगी कि ऐसा खाना होता है, इसको खाने से भूख मिट जाएगा। तो ऐसा नहीं इस ज्ञान से उसका भूख मिट जाएगा। चाहे ज्ञान कितना भी बेहतर समझ लो, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका उपयोग नहीं है। तो ज्ञान और कर्म साथ साथ चलता है। तुम देखो, होता क्या है कि स्टडी, कैरियर, ये सब जो एस्केप है, ये सब या फिर लाइफ की नीड है, इसका अपना जरूरत है। ये सब चीज लाइफ के लिए है, यही लाइफ नहीं है। तुम चाहो तो इसको लाइफ बना सकती हो, लेकिन ये अभी तक तुमको ही पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा लाइफ नहीं है। नहीं तो कोई सवाल ही नहीं होता, तुम उस पर लगे होते। लोग बोल रहे थे कि पागल हो गई है, भर दिन काम ही करती रहती। बट डजेंट मैटर, आइंस्टीन जैसा। बट ये तुम्हारा लाइफ नहीं है। तो तुम इसको बनाने का कोशिश कर रहे हो, इसमें मीनिंग डालने का, जगह जगह से, यहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के। अगर ये सच में ही प्रॉब्लम होता तो तुम एक्ट करोगे, ये सब चीज सोचोगे नहीं। ये तुम खुद देखो, तुम्हारा दिमाग जब खाली है तो कोई भी चीज को पकड़ के उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। और कुछ नहीं, खाली बैठना इतना आसान काम नहीं है। तो तुम मीनिंग और खाली बस इस सेंस में नहीं, मेरे बातों का ये अर्थ नहीं होता कि यहाँ भी तुम्हारा ये जाएगा कि फिजिकली खाली है, मैं तो एक्ट कर रही हूँ, या फिर मैं हमेशा सोच रही हूँ। मीनिंग से भी तो खाली है, हर जगह से। तो जहाँ पे खाली है वहां पे तुम उसको फिल करने का कोशिश करोगी, जहाँ पे वो नहीं भी दिख रहा है, रस्सी में सांप देखने का कोशिश करोगी। तो ऐसे नहीं होता। जो चीज तुम्हें लग जाए कि इसमें कुछ नहीं रखा, और अगर तुम उसके पीछे भाग रही हो, तो इतना जल्दी मत करो मानने का कि हाँ तुम मुक्ति हो गई हो। एक बार टेस्ट करके देख लिया करो करके, अगर कोई काम हो, कोई चीज हो, कोई वासना हो, तो तुम्हें जल्दी समझ आएगी। और तो कुछ नहीं है कि उससे मुक्त। देखो, दो चीजें होती है। एक है कि मान लो किसी का
सिनेमा देखने का ही डिजायर है, अगर वो पूरा होश में सिनेमा देख ले तो वो डिजायर, वो तृप्ति भी मिल जाएगी तृष्णा की, और वो खत्म भी हो गया। लेकिन तुम्हारा लॉजिक ये बोलता है कि जिस चीज में मजा आएगा उसमें मेरा आदत लग जाएगा, वही मैं करते रहूंगा, उसे मैं छोड़ूंगा कैसे? तो तुम जब देख भी रहे हो तो तुम देख नहीं रहे हो, बेहोशी में पार कर रहे हो। तो एक तो उसका संस्कार बन रहा है, बेहोशी में जो काम करते हो उसका संस्कार बनता है, वो तुम रिपीट करने को टेंडेंसी होती है तुम्हारी, इसे वैसा सिचुएशन में वैसा ही काम करोगे। जैसे पानी एक घर में बहा दो एक फ्लोर पे, तो जिधर से धारा गई है नेक्स्ट बार भी उधर से ही जाने का ज्यादा चांस है, क्योंकि संस्कार की बात है, उसके पास होश नहीं है। जो चीज तुम होश में करते हो, अगर कोई वासना ही है तो तृप्ति भी तुम्हारी हो जाएगी, व्यर्थता भी समझ में आ जाएगी, या जो भी होना है हो जाएगा, एटलीस्ट तुम जिए तो वहां पे। लेकिन अगर तुम कुछ करते भी हो तो वहां पे प्रेजेंट नहीं रहते, तो बस संस्कार बनता है, तुम एक्चुअली में डिजायर पूरा भी नहीं करते। तो चीजों को समझो थोड़ा, ऐसा मत करो जबरदस्ती किसी किसी चीज में उसको महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश मत करो, उससे तुम बना भी नहीं पाओगे, खुद ही फ्रस्ट्रेट होती रहोगी। अगर तुमको कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए लाइफ में, कुछ मीनिंग खोजना है, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए काम करो, जो है उसी को ऐसा बनाने की कोशिश करो। ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम अंदर से जानती हो कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा नहीं हम बोले कि तुम मत करो, अगर तुम्हें करना है तो करो ना, एक्ट करो, टेंशन लेना क्या होता है? तुम खुद को ही ठग रही हो। टेंशन तो तभी लिया जाता है जब कुछ करने को ना हो, शांत बैठा हो, तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हो, एक्चुअल तकलीफ, तो तुम टेंशन नहीं ले पाओगी, एक्ट ही करोगी। तो दो, देखो तुम्हारा कर्म और तुम्हारा नॉलेज यहाँ पे दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना। नॉलेज तुम्हें बोल रहा है कि बहुत चिंता की बात है, तुम्हारा कर्म टोटल ही नेग्लेक्ट कर दे रहा है, तो थोड़ा देख लो चिंता को। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इंसान की है, क्या बोलते हैं उसको, इनडिसाइसिवनेस, पता नहीं होना कि क्या करना है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञान इसी दिक्कत से तुमको मुक्त करता है, और जिस चीज में तुम्हें लगता है कि नहीं पता चल रहा है, तो वहां पे कर्म सहायक बनता है, करने से पता चल जाता है। अंततः मुक्ति ज्ञान से ही मिलती है, कर्म भक्ति ये सब सहायक है, जो सीधा ज्ञान नहीं समझ सकता हर परिप्रेक्ष्य में। तो वही मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं है, लेकिन यही लाइफ नहीं है। तुम इन सब चीजों को करके, तुम्हारे मन में जो इच्छा है, अनिच्छा है, जीवन भोगने का जो भी है, नहीं है, उसको पूरा नहीं कर पाओगी। बात बस इतनी सी है। तुम उलझे रहना चाहो, उलझे रह सकती हो, इसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। मन थोड़ा शांत रहेगा, भटकेगा नहीं। तुम कर्म को ही पूजा बना लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग करते हैं। बट ये इससे नहीं कि तुमको तृप्ति मिल जाएगा, तुमको तृप्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जीवन, सबसे पहला तो ये कि होश में जीना शुरू करो, और थोड़ा प्रैक्टिस में लाओ चीज़ों को। जैसे मैं वही चीज़ बोला था कि थॉट को रिवर्स करके देखो, शाम को सोने वक्त या कभी भी ऐसा होता है कि ये किससे आया, वो किससे आया, वो किससे आया, थोड़ा पास्ट में 10-20 सेकंड, 1-2 मिनट जाके वो भी तुम की होती तो तुम्हारा ये क्वेश्चन नहीं उठता। तो होश में जीने का कोशिश करो, जो भी करना है करो, बस सोचो मत। तुम सोच भी इसलिए रही होगी, कर दोगी तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर टेंशन बचेगा नहीं, फिर करोगी क्या? तो बट लाइफ अननोन है, अननोन में कदम रखोगी तभी लाइफ चालू होता है। जो भी चीजें हाथ में प्रॉब्लम है उसे खत्म करो, अगर सच में प्रॉब्लम है तो, और नहीं है तो बात खत्म। टेंशन मत लो, टेंशन को ही एस्केप मत बनाओ, इससे परेशानी का बात और क्या होगा फिर, कि चिंता करना ही तुम्हारा एस्केप बन जाए। ये मत कर।